A very good morning to all my dear students. I welcome you all to Vision Civil Service. अगेन मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगी कि हमारे इंस्टीट्यूट में आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ करवाई जाएंगी क्लासेस, ठीक है. और फैकल्टीज आर ऑल अवेलेबल विद क्वालिफाइड टीम. ओके, नेक्स्ट आपके पास स्टेट के जितने भी पीसेस हैं वो सारे पीसेस के तैयारी जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट आपको प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की करवाती हैं. फिर जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी भी प्रिपरेशन यहाँ करवाई जाती है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग टीम. ओके, और उसके बाद जो भी वर्किंग स्टूडेंट हैं उन वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर क्लासेस, स्पेशल बैच जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन. और डेमो क्लासेस तो आपकी फ्री रहेंगी, ठीक है. तो मैं आपको करवाती हूँ करंट अफेयर्स का सेशन. मेरा नाम तो पता होगा, काजल. माय नेम इज काजल. ओके, मैं आपको करंट अफेयर का सेशन करवाती हूँ, ठीक है. अभी हम चल रहे हैं जिस फेज पे, वो हमारा पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी और गवर्नेंस, जो हमारे न्यूज़ में आजकल चल रहा है, ठीक है. तो पॉलिटी और गवर्नेंस का हमने अभी तक जो पोर्शन कर लिया, मैं एक बार आपको वो बता देना चाहती हूँ. एंड दैट इज आर्ट एंड कल्चर में हमने अहमदिया मूवमेंट, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, देन स्टोन कार्विंग, विजयनगरा, धमाल, अलजमियतुस सैफिया, संगमेज, 200 बर्थ ऑफ दयानंद सरस्वती, सेंट वैलेंटाइन, ये सब हमने आर्ट एंड कल्चर में कंप्लीट कर लिया है. ओके, और फिर उसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पर्सन जजेस, पार्लियामेंट इन नॉर्थ स्टार ऑफ डेमोक्रेसी, then 73rd anniversary of Supreme Court, State Police Chief, rules on expunging from record of Parliament, Uttarakhand's new anti-cheating law, draft Geo heritage sites, Supreme Court of India transcription, Jadui Pitara, and revised guidelines on MP lists. ये भी करवा चुके हैं. हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का लास्ट पोर्शन जो बचा हुआ है वो है हमारे पास सेकेंड एडिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, दैट इज FLN रिपोर्ट, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट. ये क्या है वो पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. ओके, यस. Second edition of FLN report was released by Dr. Vivek Debroy, Chairman Economic Advisory Council to the Prime Minister. FLN रिपोर्ट का सेकेंड एडिशन जो है वो किन्होंने रिलीज किया है? डॉक्टर विवेक डेबरॉय ने, जो कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर के कौन है? चेयरमैन है. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें? ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी एट द इंडिया डायलॉग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड US एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑन Feb 23 एंड 24. अभी 23-24 फरवरी को 2023 में इसे रिलीज किया गया था, ठीक है. ये क्या हाईलाइट करता है? द फोकस ऑन लैंग्वेज एज अ क्रिटिकल फाउंडेशनल स्किल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एक्वायरिंग अर्ली लिटरेसी. किस चीज पर इसका मेन फोकस है? इसका मेन फोकस है लैंग्वेज पे, कि क्रिटिकल फाउंडेशनल स्किल जो है, मतलब कि जल्दी ही लिटरेसी जो है उसकी स्किल जो है बच्चों में सिखाई जा सके, वो जल्दी सीख सके, इन लैंग्वेजेस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है. A special section in this report covers insights into states, UTs to assess children's learning outcomes on the National Achievement Survey. एक स्पेशल सेक्शन है इस रिपोर्ट का जो क्या कवर करता है? इंसाइट्स इनटू स्टेट्स, यूटीज, क्या ये असेस करवाएगा? बच्चों को लर्निंग आउटकम्स एक्सेस करवाएगा, उन तक ये पहुंचा पाएगा ऑन द नेशनल अचीवमेंट सर्वे और फाउंडेशनल स्टेज लर्निंग 2022. स्टेट प्रोफाइल्स और उनकी परफॉर्मेंस जो है ऑन डिस्टेंस फ्रॉम द फ्रंटियर आर कवर्ड, जिसमें स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, इन सबको फाउंडेशनल लर्निंग के लिए क्या किया जाता है? प्रोग्रेस के ट्रैक पे लाया जाता है. इट कैप्चर्स द रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन. ये क्या कैप्चर करता है? रोल ऑफ लैंग्वेज इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड फोकस ऑन इंप्रूविंग द लर्निंग आउटकम्स यूजिंग एप्रोप्रिएट असेसमेंट. और किस चीज पे फोकस करता है? कि जो भी लैंग्वेजेस हैं उनको लर्न करना है इस तरीके से कि उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी अगर कुछ भी हो तो उनको इजीली समझ में आ सके. अब एक एग्जांपल है, हमें होता है ना कि जैसे नेशनल लैंग्वेज हमारी हिंदी है, इंटरनेशनल इंग्लिश, तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश को छोड़ के लोग किसी तीसरी पर कभी ध्यान देना नहीं चाहते, या जिनको लगता है कि उनकी जो लोकल लैंग्वेज है या नॉर्मली जो इंटरनेशनल उस पर ध्यान देते हैं नेशनल लैंग्वेज. अब जैसे हमारी इंडिया में ईस्ट, साउथ,
साइड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मोस्टली वहाँ के लोगों को आप देखोगे कि लोकल लैंग्वेज आएगा और इंग्लिश आएगी, बट जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो उन्हें समझ में नहीं आएगी। लास्ट वीक एक इंसिडेंट हुआ था, हमारे इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट आए थे, ही वॉज फ्रॉम मणिपुर, ईस्ट साइड से वो थे, एंड ही वॉन्टेड द क्लासेस 100% in English. Okay, teachers were qualified to give classes 100% in English, but बाकी जो स्टूडेंट्स बैठे थे दे वर बायलिंगुअल, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेके चलते थे, क्योंकि प्रॉपर इंग्लिश और प्रॉपर हिंदी उन्हें नहीं चाहिए थी, वो दोनों चाहिए होती है और सब जगह बायलिंगुअल ही चलती है, बट दे वर नॉट इवन रेडी टू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी, दैट इज नमस्ते। ओके, जबकि दे आर इन इंडिया, दे आर इंडियंस and national language is Hindi, still they were not able to understand a single word of Hindi. So इससे क्या है कि लिटरेसी रेट की बात ही नहीं की जा रही, यहाँ पे लैंग्वेजेस की असेसमेंट और उनका एक्सेस जो है वो बच्चों में होना चाहिए, एटलीस्ट जितनी रिक्वायर्ड है उतनी तो जरूर होनी चाहिए। ओके, A section of report explicitly focuses on the numerous initiatives currently implemented at the national and state level in collaboration with public-private organization. एक रिपोर्ट का जो सेक्शन है वो क्या फोकस करता है कि कितना इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल और स्टेट लेवल के टाइम में पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशन में, जिसमें उनके एफर्ट्स डिमॉन्स्ट्रेट किए जाएंगे कि फाउंडेशनल लर्निंग या गोल जो है वो निपुण स्कीम आई थी उसको लेके वो कितना फाउंडेशनल लर्निंग कर पा रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अमंग्स देन वेस्ट बंगाल मेंटेन्स its lead, while Uttar Pradesh stood at bottom among large state categories on the second edition of FLN index. वेस्ट बंगाल मेंटेन करता है अपनी लीड, जब उत्तर प्रदेश खड़ी होती है बॉटम में, ठीक है, अमंग लार्ज स्टेट कैटेगरीज, एंड वी ऑल नो कि उत्तर प्रदेश जो है लार्ज स्टेट्स में आता है। ओके, ऑन द सेकेंड एडिशन ऑफ FLN इंडेक्स, FLN इंडेक्स के सेकेंड एडिशन पे आता है ये, अमंग स्मॉलर स्टेट्स। अब स्मॉलर स्टेट्स पे हम आते हैं तो पंजाब वाज एट द टॉप ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स के टॉप पे कौन था? पंजाब, लेकिन जो तेलंगाना था दैट वाज बॉटम में था। फिर पुडुचेरी जो है इस इंडेक्स में, FLN इंडेक्स में टॉप पर था, और अमंग यूनियन टेरिटरीज लद्दाख वाज एट द वर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखा जाए, सिक्किम वाज एट टॉप वाइल मेघालय वाज एट बॉटम ऑफ इंडेक्स। तो ये जो चार कैटेगरीज है रीजन्स के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के, ये डिवाइड किए गए हैं लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, और नॉर्थ ईस्ट किस लिए? इंडेक्सेशन के लिए। ओके, एज पर द रिपोर्ट्स इंडियाज ओवरऑल एवरेज स्कोर वाज, अगर हम रिपोर्ट देखें तो इंडिया का ओवरऑल एवरेज स्कोर क्या था? 44.48 एंड 18 out of 36 states and union territories have scored above country averages in FLN index. ये इंडेक्स रैंक किया है स्टेट्स ऑन 5 की पैरामीटर्स। किन पैरामीटर्स पे इंडेक्स करता है? 36 इंडिकेटर्स और 5 पैरामीटर्स पे। ये कौन कौन से होते हैं? एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू एजुकेशन, बेसिक हेल्थ, लर्निंग आउटकम्स एंड गवर्नेंस। इन्हीं के बेसिस पे उनका इंडेक्स डिसाइड होता है कि हाँ वो टॉप पे है या बॉटम पे है, राइट? It is further, the report's findings cover the role of nutrition. और ये रिपोर्ट्स की जो खोज है वो और क्या देख रही है कि न्यूट्रिशन का भी रोल इसमें होता है। एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी, बच्चों को कितना डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है, कितना एक्सेस है, उनको कितना इसको लेके इन्फॉर्मेशन है। एंड लैंग्वेज फोकस इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, और हाँ जिस मीडियम में बच्चों को अंडरस्टैंडिंग है, जिस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में अंडरस्टैंडिंग है, उस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज फर्दर रिकमेंडेड टू अंडरटेक वेरियस असेसमेंट, इसलिए रिकमेंड किया गया है कि अलग अलग असेसमेंट को अंडरटेक करना है पर्टेनिंग टू द लिंग्विस्टिक सिस्टम, जैसे कि फोनोलॉजी, वोकैबुलरी, लेक्सिकन, सिंटेक्स, और ऑर्थोग्राफिक सिस्टम जिसमें होते हैं सिंबल्स और मैपिंग प्रिंसिपल्स, और राइटिंग मैकेनिज्म्स होते हैं जो मूव करते हैं पीरियोडिसिटी को इम्प्रूव करने में, और FLS का जो भी सैंपल साइज है उसे इफेक्टिवली लर्निंग आउटकम को एक्सेस करने के लिए। फाइनली द नीड फॉर डेटा मॉनिटरिंग एट अ डिसएग्रीगेटेड लेवल फॉर FLN आउटकम्स इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी इंटीग्रेटेड, और जो डेटा मॉनिटरिंग का जो ज़रूरत होती है FLN आउटकम्स के लिए वो भी बहुत ज़रूरी होता है सिस्टम में इंटीग्रेशन लाने के लिए। ठीक है,
along with clearly defined outcome based indicators, जिसमें क्या होना चाहिए, clearly defined outcome based indicators होने चाहिए. अब IFC के बारे में पढ़ते हैं. What is this? Institutes for Competitiveness India is the Indian knot in the global network of Institute for Strategy and Competitiveness at Harvard Business School. अगर कॉम्पिटिटिवनेस की इंस्टीट्यूट्स में अगर हम देखें तो हमारा इंडिया इंडियन नॉट है, एक मतलब गांठ की तरह है पूरे ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड कॉम्पिटिटिवनेस एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव सेंटर. क्या है? एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव सेंटर है इंडिया में, dedicated to enlarging and purposeful disseminating of body of research and knowledge on competition and strategy as pioneered over the last 25 years. और इन्हें कौन pioneer कर रहा है पिछले 25 साल से? प्रोफेसर माइकल पॉटर ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिवनेस एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. कॉम्पिटिटिवनेस का जो इंस्टीट्यूट है ये इंडिया कंडक्ट करता है और सपोर्ट करता है अलग अलग रिसर्च को, जो कि ऑफर करते हैं अकेडमी एंड एग्जीक्यूटिव कोर्सेज को, प्रोवाइड करते हैं एडवाइजरी सर्विसेज को, कॉरपोरेट को एंड गवर्नमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेज इवेंट. ये इंस्टीट्यूट स्टडी करता है कंपटीशन को और इसके इम्प्लीकेशंस को कंपनी स्ट्रेटजी के लिए, कि द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ नेशंस, रीजन्स and cities thus generate guidelines for business and those in governance and suggest and provides solution for socio-economic problem. That's why it is in the news. Okay? तो इसके साथ हमारा जो पॉलिटी है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है. We have our next chapter. Next chapter means न्यूज़ के थर्ड सेशन में हम आते हैं, that is environment and ecology. Environment सुनने में तो थोड़ा इंटरेस्टिंग और इजी लगता है. इजी और इंटरेस्टिंग सब चीज़ें हैं, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करती हैं कि आप उन चीज़ों को कितना इंटरेस्टिंगली ले रहे हैं. ओके. द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग हर बजट स्पीच, हु इज फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन, इंट्रोड्यूस स्कीम्स एंड पॉलिसीज एम्ड एट इकोलॉजिकल कंजर्वेशन. हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपने बजट स्पीच के दौरान क्या इंट्रोड्यूस किया था? पॉलिसीज और स्कीम्स जो कि इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में हेल्प करेंगी. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ अ larger green push with focus on environment and climate change. The following are the schemes announced. Green push, हमारा environment green है तो green push की तरफ हमारा aim है, ठीक है, ताकि environment और climate change को conserve किया जा सके. और ये scheme क्या इंट्रोड्यूस किया गया था वो देखते हैं. मिष्टी पहला स्कीम था. मिष्टी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स. मिष्टी विल फैसिलिटेट मैंग्रोव प्लांटेशन अलोंग इंडियाज कोस्टलाइन एंड ऑन सॉल्ट पैन लैंड्स. मिष्टी क्या करेगी? मैंग्रोव की प्लांटेशन होगी इंडिया के कोस्ट लाइन्स की तरफ, ठीक है, और सॉल्ट पैन लैंड्स की तरफ, ये कहती है मिष्टी, ठीक है, मतलब ये स्कीम ये कहती है. ये ऑपरेट करेगा कन्वर्जेंस बिटवीन मनरेगाज एंड कैंपा फंड एंड अदर सोर्सेज. इंडिया के कुछ फॉरेस्ट जिनका ईस्ट और वेस्टर्न कोस्ट दोनों साइड है, विद सुंदरबंस इन बंगाल बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑन द प्लैनेट. पीएम प्रणाम, दूसरा कौन सा है? पीएम प्रणाम, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ. ये प्रोग्राम का क्या काम होगा कि यूनियन टेरिटरीज और जो स्टेट्स है प्रमोट करेंगी कि जो भी ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स हैं या केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका बैलेंस्ड यूज रखना है, क्योंकि ओवर यूज होता है तो वहां पे आपकी जमीन क्या हो सकती है? बंजर भी हो सकती है, इनफर्टाइल हो सकती है, बैरन हो सकती है. द प्रोग्राम एम्स टू अल्टीमेटली ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट सब्सिडी बर्डन. और ये प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है कि गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का जो बोझ है गवर्नमेंट पे, जो कि एस्टिमेट है 2.25 लाख करोड़ इन 2022 to 23, 39% हायर देन लास्ट ईयर फिगर ऑफ 1.62 लाख. लास्ट ईयर 1.62 लाख करोड़ तक का ही था, लेकिन इस बार 2.25 लाख करोड़ तक पहुंचा. तो ये सब्सिडी बर्डन गवर्नमेंट पे ज्यादा है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए ये स्कीम लाया गया. भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स आगे फैसिलिटेट करने के लिए ऑन अडॉप्शन ऑफ नेचुरल फार्मिंग 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स विल बी सेटअप.
10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर सेटअप किए जाएंगे, जिसमें नेशनल लेवल डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग का नेटवर्क जुड़ा होगा, जो कि बहुत ही माइक्रो से फर्टिलाइजर होंगे और उनका यूज इतना ज्यादा बैड इंपैक्ट नहीं करेगा। ये इंपैक्ट करेगा ओवर 1 करोड़ फार्मर्स ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, अगले 3 सालों तक 1 करोड़ फार्मर्स पे इंपैक्ट डालेगा। नेक्स्ट है अमृत धरोहर, ये एक स्कीम है जो इंप्लीमेंट करेगी ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स टू इनकरेज ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स। ये क्या स्कीम करती है कि अगले 3 साल तक वेटलैंड्स का कैसे इस्तेमाल करना है, कितने अच्छे से करना है, बायोडाइवर्सिटी कैसे इन्हांस करनी है, कार्बन स्टॉक को किस तरीके से मेंटेन करना है, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज और इनकम जनरेशन लोकल कम्युनिटीज के लिए कैसे होगा, ये स्कीम उस पर इंप्लीमेंट कर रहा है। अमृत धरोहर एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स पे and their preservation with an outlook that is inclusive of local communities as caretakers of the ecosystem। चलिए, दूसरा एलिमेंट क्या है बजट ग्रीन ग्रोथ पुश का? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका आउटले कितना है 19,700 करोड़ का, जो ये फैसिलिटेट करेगा कि ट्रांजिशन ऑफ इकोनॉमी टू लो कार्बन इंटेंसिटी, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स, फॉसिल फ्यूल की इंपोर्टेशन कम हो जाएगी, उस पर हम डिपेंडेंट बहुत कम रहेंगे, उसे कम कर दिया जाएगा। कंट्री को ये एज्यूम करना है कि टेक्नोलॉजी और मार्केट लीडरशिप जो है वो क्या एक सनराइज सेक्टर की तरह काम करे। इंडिया का एम है टू रीच अ टारगेट ऑफ एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030, और ये इंडिया का क्या है एम है कि इस टारगेट तक 2030 तक पहुंचना है। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ट्रांजिशन। द बजट हैज प्रोवाइडेड रुपीज 35,000 करोड़ फॉर प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन। ये बजट ने कितना प्रोवाइड किया है? 35,000 करोड़ प्रोवाइड किया है फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन और जीरो ऑब्जेक्टिव एंड एनर्जी सिक्योरिटी बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स क्या हैं? To steer the economy on the sustainable development path। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ पे इकोनॉमी को स्टीयर करना है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जिसकी कैपेसिटी 4,000 मेगावाट की होगी, ये सपोर्ट किया जाएगा विद वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड अ डिटेल्ड फ्रेमवर्क फॉर पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, ये भी फॉर्मुलेट किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन, ये क्या है? एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है जिससे ग्रिड इंटीग्रेशन एंड ऑफ 13 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम लद्दाख कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसमें 20,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इंक्लूडिंग सेंट्रल सपोर्ट ऑफ 8,300 करोड़। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ये क्या है? बिहेवियरल चेंजेस को इनकरेज करने के लिए ये जो GCP है इसे नोटिफाई किया गया है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। दिस विल इंसेंटिवाइज एनवायरमेंटली sustainable and responsive actions by companies, individuals and local bodies and help mobilize additional resources for such activities। Next है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम है 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो है वो गोवर्धन स्कीम में आए हैं। ये स्कीम एस्टेब्लिश करेगा फॉर प्रोमोटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। These will include 200 compressed biogas, क्या होंगे? कंप्रेस्ड बायोगैस इंक्लूड करेंगे बायोगैस प्लांट्स को। 75 प्लांट जिसमें अर्बन एरियाज में होंगे और 300 कम्युनिटी जो होंगे क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स, वो 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का होगा। नेक्स्ट है कोस्टल शिपिंग। कोस्टल शिपिंग विल बी प्रमोटेड एज द एनर्जी एफिशिएंट एंड लोअर कॉस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोथ फॉर पैसेंजर्स एंड फ्रीट थ्रू PPP मोड विद वायबिलिटी गैप फंडिंग। व्हीकल रिप्लेसमेंट में क्या आएगा? रिप्लेसिंग ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल, जो पुराने व्हीकल्स थे जिसमें पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट होता था, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रीनिंग आवर इकोनॉमी। इन फर्दरेंस ऑफ द व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी मेंशन्ड in budget 2021-2, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of central government। states जो हैं वो support कर रहे हैं कि old vehicles और ambulances को क्या किया जाएगा, वहाँ से replace किया जाएगा और उनकी जगह वो आएंगे जो non pollutants हो और कम pollution को वहाँ पे create कर सके। okay? ये आपका इकोलॉजी का एक सेशन और पॉलिटी का लास्ट सेशन मैंने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है दैट इज एंशिएंट मैरीन क्रोकोडाइल फॉसिल डिस्कवर्ड। ये चीज जो है मैं आपको अपने नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी, ठीक है, बिकॉज इकोलॉजी मैंने आफ्टर पॉलिटी आपको स्टार्ट करवाई है एंड दैट्स व्हाई यू विल गेट टू मेक अप योर माइंड फॉर इकोलॉजी एंड लीव द पॉलिटी बिहाइंड दैट
ठीक है, प्रॉपरली नहीं छोड़ना है, ठीक है. तो फॉर दिस यू हैव टू सेट योर माइंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट. एटलीस्ट 10 टॉपिक्स विल बी देयर इन दिस ऑफ योर न्यूज़ एंड करंट सेशन. तो इसको हम कंप्लीट करवाएंगे हमारे नेक्स्ट में, ठीक है. फॉर द स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस क्लियरली समझ में आ रही हैं देन ऑल्सो, एंड नहीं भी क्लियर हो रही हैं फिर भी, दोनों चीज़ें मुझे विद देयर प्रॉब्लम्स, विद देयर रीजंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट आई विल बी देयर फॉर यू. वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो अराइज हो रही होंगी, उनको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी. ओके. एंड फॉर दिस स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग. ऑल द वेरी बेस्ट. करंट सेशन में, करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर्स को नहीं छोड़ना है, अपने नोट्स को खत्म नहीं करना है, उनको कंटिन्यू करना है, बिकॉज द मोर यू रेडी योर कंटेंट, दैट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू एज कंपेयर टू कॉपिंग फ्रॉम अदर्स. ओके. For this students, thank you again.